देखिए फ्रेंड्स, विंटर स्टार्ट हो गया है। विंटर के टाइम में अभी भी मेरे अडेनियम में आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल खिल रहे हैं। मेरे पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो रही है। मैं क्या खाद डालती हूँ, अब जो विंटर का टाइम स्टार्ट हो रहा है, इस टाइम में आपको आपके अडेनियम की किस तरह से केयर करना है कि सर्दी में आपका एक भी पौधा ख़राब ना होने पाए। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और जो भी 4 या 5 केयर टिप्स बताऊंगी, इनको अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आपका एक भी एडेनियम सर्दी में ख़राब नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वाचिंग माय न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, अडेनियम आपका एक बहुत हार्डी समर ग्रोइंग प्लांट होता है। गर्मी के टाइम में इसमें कोई केयर की ज़रूरत नहीं होती, बहुत आसानी से ग्रो करता रहता है, लगातार फूल बनते रहते हैं। लेकिन जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है तो इसमें आपको कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होता है। मेरे पौधे में देखिए, अभी भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ज़्यादातर ब्रांचेस पे इसकी अभी दोबारा से देखिए कलियाँ बनना स्टार्ट हुई। यही फ़ायदा होता है कि अगर आप आपके पौधे में ऑर्गेनिक खाद का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपका जो पौधा होता है वो बहुत हेल्दी होता है। और अपने जो इनका डोरमेंसी पीरियड होता है उसमें भी आपके पौधे में फूल आते रहते हैं और पौधे की ग्रोथ होती रहती है। गर्मी भर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। इस टाइम में भी देखिए, मैं दिखा रही हूँ मेरे पौधे में हर एक जगह से, जहाँ से मैंने कुछ टाइम पहले लास्ट मंथ में नवंबर में कट वगैरह किया था, तो हर एक उस जगह से नई नई ब्रांच आना स्टार्ट हो गई है। दूसरा, इस टाइम में आप देखेंगे कि अगर आपका अडेनियम थोड़ा मैच्योर है, मतलब साल से 2 साल पुराना है, तो आपको भी आपके अडेनियम में सीड पॉड बनते दिखाई देंगे। मतलब आपका जो अडेनियम है उसमें आपको बीज बनती हुई दिखाई देगी। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे पास जितने भी पौधे हैं, क्योंकि सारे मेरे 2 साल के ऊपर हैं ये सारे प्लांट, और इन सब में देखिए इस तरह से इनके जो बीज हैं वो बनना स्टार्ट हो गए। तो आप अगर चाहते हैं तो आप इनके कुछ कुछ बीजों को बनने दीजिए। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं एक ब्रांच पे, यहाँ पे ये 4 या 5 सीड पॉड एक साथ बनेंगे। मुझे इतने सारे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ, ये मेरा रेड अडेनियम है, इसमें मुझे सिर्फ 1 या 2 सीड पॉड चाहिए। क्योंकि ज़्यादा सीड पॉड अगर आप आपके एक ही पौधे पे हद से ज़्यादा बीज लेने लगेंगे तो पौधा जो है वो अपनी फिर पूरी एनर्जी बीजों को सेव करने में लगा देगा और अपनी ग्रोथ तो वैसे भी वो रोकेगा, लेकिन पौधे पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो इसलिए आपका अगर पौधा छोटा है तो 1 या 2 आप उनमें सीड पॉड बनने दें, बाकी को आप कट करके हटा दें। इधर वाला ये देखिए, ये दूसरा पौधा है, इसमें भी सीड इनके बन रहे हैं। विंटर का जो टाइम होता है फ्रेंड्स, ये अडेनियम का डोरमेंसी पीरियड होता है। डोरमेंसी मतलब रेस्ट पीरियड। इस टाइम में प्लांट की ग्रोथ या तो एकदम स्लो हो जाती है या फिर होती ही नहीं है। तो अडेनियम ऐसा पौधा है कि अपनी ग्रोथ को एकदम रोक देता है। तो आपको बस ये यहाँ पे देखिए, ये वाला अडेनियम ये थोड़ा मेरा मेच्योर है, 3-3.5 साल पुराना है, और आप देख सकते हैं इसमें सीड्स देखिए कितनी बड़ी बन गई। जब इस तरह की इतनी बड़ी सीड हो जाए आपकी, तो आप इसे किसी धागे की हेल्प से बांध दीजिए, वरना फिर ये एक बारगी बीच से फट जाती है और जो भी सीड्स होते हैं वो सारे इधर उधर उड़ जाते हैं। मैंने अभी तक इनको बांधा नहीं है, लेकिन मैं इसको बहुत जल्दी ही धागा इसके ऊपर बांध दूंगी। तो जिससे क्या होगा कि अगर ये सीड पॉड बीच से फटेगा भी तो जो भी सीड्स हैं वो उड़ने नहीं पाएंगी, सारी उसी के अंदर रहेंगी। तो ये एक काम आप ज़रूर करें। एक दूसरी चीज़ यहाँ पे भी देखिए, आपको दिखा रही हूँ, यहाँ मेरे ये सारे कटिंग ग्रोन अडेनियम है। अब क्योंकि रात का जो टेम्परेचर हो गया वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, और आपको यहाँ दिखा रही हूँ, देखिए ये जो कटिंग से लगाए हुए अडेनियम है, इनमें देखिए अभी भी ग्रोथ हो रही है। इनकी पत्तियां आप देखिए कितनी लश ग्रीन हैं, और साथ के साथ इसमें कली भी बन रही है। और मैं अगर इनकी स्टेम को प्रेस करूं तो वो भी काफ़ी हार्ड है। यहाँ पे देखिए ये एक छोटू सा अडेनियम, ये मैंने करीब 1 से 2 महीने पहले आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर किया था उसी में मैंने इसकी कटिंग लगाया था, और आप इस कटिंग का अपडेट देख सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी पत्तियाँ निकल आई हैं, लेकिन
अभी भी आपको इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है। इस टाइम में आप अगर नर्सरी से, पहली बात तो ये कि पौधा लाना अवॉइड करिए। यहाँ भी देखिए, ये भी कटिंग ग्रोन अडेनियम है, इसमें बीज ये देख रहे हैं आप, इनमें जो है कलियां बनना स्टार्ट हो गई। मैं बात कर रही थी कि इस टाइम में अब आप नर्सरी जा रहे हैं तो अडेनियम का पौधा खरीदना अवॉइड करिए। दूसरी बात ये कि अगर आप किसी वजह से पौधा खरीद कर ले भी आए हैं तो आप बस उसको ऐसे ही 2 महीना जिस भी पॉट या फिर पॉली बैग में आपका अडेनियम लगा है उसको आप वैसे ही लगा छोड़ दें। यहाँ पे भी देखिए एक कटिंग से लगाया था, इसमें भी पत्तियां अच्छे से आ रही हैं। तो बिल्कुल भी पौधा अगर ले भी आ रहे हैं तो 2 महीने के लिए जिस भी पॉट में लगा है वैसे ही लगा छोड़ दें, उनको रिपोर्ट ना करें। अब रात के टाइम में फ्रेंड्स ओस पड़ना स्टार्ट हो गई है, नमी बनी रहती है, तो पौधा जो है वो एक्स्ट्रा नमी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इनकी जो ब्रांचेज हैं वो गलने लगती हैं, डाई बैक होने लगती हैं या फिर उनमें फंगस लग जाता है। तो जो देखिए मेरे जो ये बड़े बड़े अडेनियम है जो साल से 2 साल 3 साल पुराने हैं, इनको मैंने अभी तक ओपन एरिया में रखा है, लेकिन जो छोटे अडेनियम हैं उनको मैं अभी तक वो भी ओपन में रखे थे, लेकिन अब मैं उनको रात वाली जगह में ऐसी रखूँगी कि ऊपर से कोई शेड हो कि डायरेक्ट उसके ऊपर ओस ना गिरे। बीच बीच में आपका ये जो कॉडेक्स होता है इसको ज़रूर चेक करते रहें। एक इम्पॉर्टेंट काम, पौधे का जो पॉट है उसकी मिट्टी में कोई भी फूल, सूखे हुए पत्तियाँ या फिर कोई वीड वगैरह निकल रही तो उनको आप रिमूव करते रहिए, क्योंकि अगर वो ऐसे पड़ी रहीं सूखी हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन जब आप पौधे में पानी डालेंगे, पानी पड़ने पे वो पत्तियां गलेंगी तो फिर वो फंगस क्रिएट करती हैं और अच्छे भले पौधे को आपके बर्बाद कर देती हैं। तो पॉट का सरफेस एकदम क्लीन रखिए, और कोई अगर आपके पौधे में पत्तियां पीली पड़ रही हैं, सूख रही हैं, तो उनको आप खुद से तोड़ के हटा दीजिए, उनके गिरने का वेट मत करें। अगर आप पौधे को शेड में रख भी रहे हैं तो आपको ये चीज़ का ख्याल रखना होगा कि उसमें दिन की धूप ज़रूर पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि आपने एकदम शेड में रख दिया, धूप नहीं पड़े। शेड में रखिए कि ऊपर से ओस से पौधा बचे, लेकिन डायरेक्ट 4 से 5 घंटे की धूप ज़रूरी है विंटर में भी। अगर आपके पौधे में धूप, और बीच बीच में ना आप अपने ब्रांचेस को ऐसे चेक करते रहिए कि कहीं से कोई ब्रांच गल रही है, चिपचिपी हो रही है या दबाने पे पिलपिली सी हो रही है। अगर ऐसे तो आपको इस टाइम अगर बात करूं प्रूनिंग की, तो किसी किस्म की कोई भी प्रूनिंग नहीं करना है अब आपको पौधे में, ना कोई हार्ड प्रूनिंग ना सॉफ्ट प्रूनिंग, कुछ नहीं। लेकिन आप उनकी ब्रांचेस को ऐसे दबा दबा के चेक करें, कहीं से भी ब्रांचेस आपको जैसे गली हुई दिखे, सॉफ्ट दिखे, तो आप इमीडिएटली उसको वहाँ से कट करके हटा दीजिए, क्योंकि अगर वो आपके पौधे में लगी रही तो फिर वहाँ से ही फंगस क्रिएट करेगी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, ये कोने में आप देख सकते हैं, ये इसका जो कॉडेक्स है यहाँ पे, क्योंकि ये काई जम रही है, और आपको पता होगा कि मोल्ड जो होता है वो खुद एक प्रकार का फंगस होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये ऊपर ऊपर थोड़ा सा स्पेस है ना, तो यहाँ पे ये काई लग गई। अब मैं अगर इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ तो ये मेरे पौधे को ख़राब करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि ये खुद एक तरह का फंगस होती है और ये धीरे धीरे पूरे पौधे में फैलने लगेगा। तो इसको ऐसे यहाँ पे छोड़ना नहीं है। इसका इलाज आपको मैं थोड़ा सा देखिए जूम करके दिखा रही हूँ तो क्लियर दिखेगा। देख रहे हैं इस जगह पे ये काई लगी, अब ऐसी जगह लगी है तो इसको कैसे हटाना है आपको, ये देखिए ये है साफ का फंगीसाइड है, और इस तरह से कोई भी आप टूथब्रश ले लीजिए या फिर ईयरबड ले लीजिए, उसमें अच्छे से ये आप फंगीसाइड पाउडर को मिक्स करिए, और मिक्स करने के बाद ये जिस भी जगह पे आपको काई लगी दिख रही है ना, यहाँ पे आप ये फंगीसाइड को इस तरह से अच्छे से ब्रश की हेल्प से आप इसमें अंदर तक डाल दीजिए जहाँ तक ये पाउडर जा सके। तो इससे ये जो फंगस यहाँ पे लग रहा है ना, ये यहीं का यहीं स्टॉप हो जाएगा। ये जो फंगीसाइड, आप अगर अडेनियम है आपके पास तो आप कोई भी एक अच्छा सिस्टेमिक
फंगीसाइड रखिए जो कि पूरा सिस्टम से वर्क करता हो, और आपका साफ जो है ये बहुत ही बढ़िया होता है। सिस्टेमिक फंगीसाइड होता है, मतलब ये आपकी जड़ में भी वर्क करेगा, पौधे की पत्तियों में, ब्रांचेज में, हर एक जगह पे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पूरा सिस्टम से आपके पौधे में वर्क करता है। मैंने आपको बताया कि नया पौधा अब आपको नहीं खरीदना है बिल्कुल भी। 15 दिन में एक बार आप ये जो साफ का फंगीसाइड है ना, इसका लिक्विड अपने पौधे में ज़रूर डालिए, क्योंकि अडेनियम में जो प्रॉब्लम आती है ना वो फंगस के वजह से आती है। तो 15 दिन में एक बार कोई भी अच्छा फंगीसाइड 1 ग्राम, जैसे 1 लीटर पानी में, मैं आपको भी आगे करके भी दिखाऊंगी, तो वो काम आप ज़रूर करें 15 दिन में एक बार। आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि वाटरिंग की रिक्वायरमेंट ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एडेनियम के ख़राब होने में। लोगों को आइडिया नहीं होता है कि विंटर में कैसे वाटरिंग। अब जो ये दिसंबर स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स, तो मैं जो पौधे में वाटरिंग करूँगी अब वो हफ्ते में सिर्फ 1 बार पानी डालना है। एक बार आपके पौधे में आप 1 हफ्ते में 1 बार पानी डालूंगी मैं। पानी की थोड़ा सा कमी होने पे पौधा एक बार फिर भी सरवाइव कर जाएगा, लेकिन एक्सेस वाटर होने पे आप बिल्कुल इस चीज़ से बेफिक्र रहें कि जहाँ ज़्यादा पानी हुआ वहाँ पौधा सरवाइव नहीं करेगा। तो हफ्ते में सिर्फ 1 बार पानी डालिए, वो भी मिट्टी चेक करके। अगर गीली है तो 1-2 दिन और बढ़ा दीजिए। अभी अब कोई भी ज़्यादा खाद नहीं देना, लेकिन पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए कि जब दिसंबर जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़े तो पौधे में थोड़ा सा कुछ न्यूट्रिएंट रहे कि जिनको वो यूज़ करके अपनी एनर्जी, अपने आप को सेव कर सके, ख़राब होने से बचे। जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी तो ये जो खाद है ये पौधे को गर्मी देगी। ये है वाइट वाली जो चीज़ देख रहे हैं, ट्राइकोडर्मा है, ऑर्गेनिक ये फंगीसाइड होता है, ये भी एक तरह का, लेकिन ये जैविक फंगीसाइड है और इसमें 1 मुट्ठी के करीब ये वर्मी कंपोस्ट है। ध्यान आपको रखना है, आपको सिर्फ वर्मी कंपोस्ट, या तो आप ये ट्राइकोडर्मा नहीं है तो ये साफ का फंगीसाइड है, 1 ग्राम तक ये भी मिला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा है तो ट्राइकोडर्मा डाल दें, और अगर ये भी नहीं है तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर। लेकिन ये जो खाद मैंने बताया एकदम सूखी, एकदम पुरानी वर्मी कंपोस्ट बेस्ट है। गोबर की गीली खाद देने से कतई आपको बचना है। गोबर की गीली खाद देने से आप पौधे में फंगस को खुद से इनवाइट करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी गोबर की गीली खाद का यूज़ नहीं करना। यहाँ पे देखिए वर्मी कंपोस्ट, और खाद एकदम बारीक छनी हुई होनी चाहिए, बहुत मोटे मोटे पीसेज आपका, जैसे आपको पता है वर्मी कंपोस्ट तो ऑलरेडी एकदम बारीक होती है। बस इस तरह से देखिए 1-1 चम्मच ये चारों साइड में पॉट के मिट्टी की गुड़ाई करके दबा देना है। इससे क्या होगा, एक तो देखिए जो ये ट्राइकोडर्मा ये जैविक फंगीसाइड है, ये वैसे भी फंगस नहीं लगने देगा। ध्यान रहे आप जब इनकी गुड़ाई कर रहे हैं तो कोई भी जड़ वगैरह आपकी डैमेज ना हो, कट ना लगने पाए, और अगर बाय चांस कट लग भी जा रहा है तो आप वहाँ पे इमीडिएटली कोई भी फंगीसाइड, या फिर कुछ नहीं है तो हल्दी देखिए आप एज अ प्रिकॉशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब पौधे में कोई इंसेक्ट या फंगस लग जाता है तो उस टाइम में हल्दी इतना अच्छा वर्क नहीं करती है। एक क्वेश्चन आता है क्या पौधे को अब आपको रिपोर्ट करना चाहिए, तो बिल्कुल अब आप कोई रिपोर्ट ना करें, क्योंकि अगर आपने रिपोर्ट वगैरह कर दिया तो जो उनकी रूट्स हैं वो स्टेबल नहीं होने पाएगी। थोड़े टाइम के लिए तो आपको लगेगा कि रूट सेट हो गई है, लेकिन जब बहुत ठंडी पड़ेगी तो वो जो जड़ें हैं वो मिट्टी को छोड़ देंगी और आपका पौधा ख़राब हो सकता है। इसलिए बिल्कुल भी रिपोर्टिंग ना करें, प्रूनिंग नहीं करना है, आपको पानी कम से कम देना है आपको आपके पौधे में। तो बस आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा जल्दी कभी भी विंटर में ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने ये कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्योंकि मिट्टी गीली है तो गीली मिट्टी में मैंने जैसा कि कहा कि पानी नहीं देना है आपको। मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी मिट्टी तो हल्की सी सूखी है अभी, लेकिन और जो मेरे गमले हैं उनकी मिट्टी बहुत गीली, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एक काम आप ये करें कि आप जो भी पौधे की पत्तियाँ ना, ये काम आपको बहुत तेज़ धूप जब निकली हो तब करना है। मेरी जो स्प्रे बॉटल है ना उसमें नीम ऑयल बना हुआ है, इसलिए फ्रेंड्स मैं इस तरह से आपको दिखा रही हूँ। ये है
आधा लीटर तक पानी में सिर्फ 1 ग्राम के करीब ये फंगीसाइड पाउडर है, ये डाल के इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद पत्तियों पे हद से ज़्यादा डर्ट वगैरह जो जमा हो जाती हैं ना, तो आप साफ़ कर सकते हैं इस तरह से, या तो आप प्लेन वाटर से भी साफ़ कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि ये जो काम है जब धूप निकली हो तभी करना है। ऐसा नहीं है कि शाम के टाइम, जैसे हम लोग गर्मी में कोई भी स्प्रे वगैरह करना है कुछ भी तो शाम में करते हैं धूप जाने के बाद, तो विंटर में आपको ये काम शाम में कतई नहीं करना है, क्योंकि शाम होने के बाद अगर पत्तियों पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा देर रुका रहा तो फंगस क्रिएट करेगा। अब एक चीज़ और फ्रेंड्स के आपका ये जो अब विंटर में भी बारिश होती है, यहाँ देखिए ये जो साफ़ वाला फंगीसाइड का है ना, इससे पूरी पत्तियों को भी अच्छे से वॉश कर दिया और जो इसकी ब्रांचेस हैं वो सब पे भी एक स्प्रे कर दिया है। तो जल्दी इससे क्या होता है कि किसी किस्म का कोई फंगस वगैरह इनकी ब्रांचेस में नहीं। एक काम और ये, इसके बाद देखिए थोड़ा सा इसकी मिट्टी में भी ये पानी, अब जैसे आप गर्मियों में हम लोग भर भर के पानी देते थे, तो अब पानी बहुत कम क्वांटिटी में देना है। हफ्ते में 1 बार दीजिए तो बहुत कायदे से पानी दीजिए कि नीचे तक जड़ें एकदम भीग जाएं। उसके बाद फिर आप पानी ना दें आप बिल्कुल भी। मिट्टी अगर आपकी बहुत गमला, आप जैसे गर्मियों में हम लोग गमले को काफ़ी नीचे तक कर देते हैं, देखिए मैंने मिट्टी पूरा एकदम ऊपर तक फिल कर दी है कि अगर जो बारिश, क्योंकि विंटर में भी ये वाले पॉट की देखिए मिट्टी बहुत गीली है, तो इसमें मैं ये फंगीसाइड वाला पानी भी नहीं डालूंगी। विंटर में मैं बता रही थी कि जैसे बारिश होती है, अब मेरे पास देखिए इतनी जगह नहीं है कि मैं इनको कवर कर सकूं या शेड में रख सकूं, तो मेरा जो छोटे छोटे पॉट्स हैं उनको तो चलिए मैं शेड में कैसे भी रख लूँगी, लेकिन जो ये बड़े 4-5 अडेनियम हैं इनको शेड नहीं दे सकती। तो जब बारिश तेज़ होगी तो जो इनका कॉडेक्स है ना, उस कॉडेक्स को किसी अच्छी पन्नी की हेल्प से इस पे पन्नी बांध दूंगी उसके कॉर्डेक्स पे, और उस पन्नी को नीचे की तरफ लटका देना है। एक बार इनकी ब्रांचेस भीगेंगी तो वो मसला नहीं है, धूप निकलेगी तो वो ब्रांचेस अपने आप सूख जाएंगी, लेकिन इनके गमलों में एक्स्ट्रा पानी नहीं भरना चाहिए। तो इसलिए कोई भी पॉलीथीन से बांध के कवर कर दूंगी और जब फिर बारिश वगैरह रुक जाएगी तो उसको ओपन कर देना है। यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी बचा था, और ये जो कटिंग ग्रोन प्लांट है इसकी मिट्टी भी सूखी है, तो थोड़ा थोड़ा सा ये जो साफ वाला फंगीसाइड है इसमें डाल दे रही हूँ। विंटर में फ्रेंड्स आपको ये जो छोटे अडेनियम्स हैं ना कटिंग वाले, स्पेशली इनका बहुत ख्याल रखना होता है। बस एक ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।